पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को क्लीन चिट बोल रही है, बताइए, चिकनी चिकनी बातें कर रही है, बताइए ना विनोद बंसल जी, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या नहीं हुआ? कहाँ रहे हैं वो लोग? ये बात तो आपने सही कही नहीं मुझे, नहीं बस आपने ये बात तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप लोग, सरकार आपकी है। नहीं अब्बास साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही है, बिल्कुल सही कही। एक पुलिस क्या कर रही थी, गृह मंत्रालय नहीं 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 नहीं, ये सारा फेलियर जो है नहीं अब्बास, नहीं अब्बास, बात सुनिए, विनोद जी इधर देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, विनोद जी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी गलत बात एक सेकंड, सरकार किसकी है? हिंदू मरे उस पर आगे जिम्मेदार जो नियत हिंदुओं को हमला किया, करके मार दिया, आप दोनों थोड़ा सा खामोश हो, कमाल की बात है, आराम से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, एक मिनट सुनिए, नहीं अब्बास, नहीं अब्बास, मैं आपका दोनों का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, मजबूरी है मुझे, लेकिन आप सुनेंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब आप नहीं अब्बास, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आतंकवाद नहीं है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इन्होंने विनोद बंसल ने कहा आतंकवादी शब्द इस्तेमाल किया, इस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं, सुनिए मेरी बात, बिल्कुल सुनिए, अरे सुनिए एक मिनट सर, सुनिए एक मिनट, सुनिए, अरे अगर कोई आदमी घर के अंदर घुस के 85 साल की औरत को जला दे तो उसे आतंकवादी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? और अगर एक मिनट सर, और अगर कोई लोग एक बच्चे के सामने उसके बाप को पत्थर मार मार के सड़क पर जिंदा मार दे, उसकी जान ले ले, उसे आतंकवादी कहोगे नहीं कहोगे? और मैंने ये दोनों उदाहरण बहुत सोच समझ के दिए हैं, क्योंकि वो 85 साल की कौन थी? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, नहीं अब हो गया, एक मिनट प्लीज, आतंकवादी कहने पे इतना टची मत होइए, ये आतंकवादी ही थे, ये आतंकवादियों की हरकतें होती हैं जो हुई है दिल्ली के अंदर। और दूसरी बात, आपकी दूसरी बात, एक मिनट, आप पे आता हूं, मैं आप पे आता हूं। अब बिल्कुल ठीक कहा, दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है। ये शुरुआत कहां से हुई है? शनिवार को भारत बंद का आह्वान किसने किया, जिसके जवाब में चांदबाग और जाफराबाद की सड़क बंद हुई? चंद्रशेखर रावण, जिसकी पार्टी के आप हैं। हाँ, मैं पार्टी का नुमाइंदा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, सुनिए, लेकिन उसको बिल्कुल अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है। ये आरक्षण के विरोध में, आरक्षण के विरोध में, अरे बंद, आरक्षण के विरोध भारत बंद हुआ, आरक्षण के विरोध में भारत बंद हुआ, और आज क्या के पक्ष की राजनीति कर रहे हैं बैठ के, पुलिस लगाने का काम करते हैं। बताइए ना, मेरा सवाल सुधांशु जी से, हमले क्या है? सुधांशु जी, ये अब इसमें दिल्ली के दंगे की जब तफ्तीश होगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी सर, प्लीज सुधांशु जी, अब इस दंगे की जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो कितना पीछे जाएगी, कितना पीछे जाएगी? वो ताहिर हुसैन से शुरुआत करेगी, फिर वो कपिल मिश्रा पे जाएगी, फिर वो चंद्रशेखर रावण के भारत बंद के आह्वान पे जाएगी, उसके बाद वो जामिया पे जाएगी, फिर सीए पे जाएगी। कहां से शुरुआत करेंगे? इसके बीज कहां हैं? देश को गुमराह करने। प्रियंका गांधी एक मिनट जवाब। देखिए, ये तो जांच एजेंसियों के विवेक पर होता है, क्योंकि उनकी व्यावसायिक दक्षता होती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होती है, जिसपे वो निर्णय लेते हैं। परंतु हमारे आपके जैसे सामान्य व्यक्ति भी सहज रूप से समझ सकते हैं कि इसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जिस दिन जामिया के बाहर पथराव हो रहा था, पुलिस वालों को दौड़ा के मारा जा रहा था, पेट्रोल बम लिए हुए हाथ में लोग थे, बसों को जलाने का प्रयास कर रहे थे। नहीं साहब, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो दिल्ली के पूरे घटनाक्रम की शुरुआत वहां से होती है।